शादी के बाद उनका पीरियड साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। अब इसकी क्या मेजर कॉजेज़ हैं? क्या उनकी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की वजह से इस तरह होता है या कुछ इमोशनल चेंजेस की वजह से उनका साइकिल डिस्टर्ब होता है? डाइट भी, हाँ। शादी के बाद जो दावतें होती हैं उसकी वजह से उनका सारा पैटर्न चेंज और हो एक और बात भी कही जाती है, अभी एक मिथ है या रियलिटी है आप देखें कि जब एक लड़की की वर्जिनिटी होती है तो उसके बाद जब शादी के बाद इंटरकोर्स होता है, वर्जिनिटी, हाइमन रप्चर होता है, तो उससे कोई आपकी ओवरीज अफेक्ट नहीं होगी, उससे कोई आपके हार्मोन्स अफेक्ट नहीं होंगे। तो आपको क्या लगता है कि किस टाइम पर उनको डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना ज़रूरी हो जाता है अपने से ये अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सबाहत खान। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, आपसे कंसल्टेशंस कैसे ले सकते हैं वो भी गाइड करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सबाहत खान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जोहर टाउन लाहौर में एज कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। आप मरहब के प्लेटफॉर्म से मेरी इन क्लिनिक या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। परफेक्ट। अच्छा, ये जो है मैं आपसे क्वेश्चन या बात करने जा रही हूँ, ये हमारे पास इतना फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि हर दूसरे तीसरे डीएम में किसी लड़की ने इस क्वेश्चन पूछा होता है। वो ये है कि शादी के बाद उनका पीरियड साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। अब इसकी क्या मेजर कॉजेज़ हैं? क्या उनकी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की वजह से इस तरह होता है या कुछ इमोशनल चेंजेस की वजह से उनका साइकिल डिस्टर्ब होता है? देखिए, अगर किसी बच्ची का साइकिल रेगुलर है तो उसका आमतौर पे रेगुलर ही रहता है, वही पैटर्न रहता है। या किसी का पहले से ही इरेगुलर है और देर देर से पीरियड्स आ रहे हैं, तो आमतौर पे शादी की वजह से ये पीरियड्स डिस्टर्ब नहीं होते, जो कॉमनली देखा गया। लेकिन जो आपका पैटर्न है वो वही रहता है, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चियां जो कि क्योंकि शादी के बाद आपकी एनवायरनमेंट चेंज होती है, आपका माहौल चेंज होता है, आप पहले जिस तरह की लाइफस्टाइल गुजार रहे होते हैं, आपका लाइफस्टाइल चेंज होता है, तो इन सारे चेंजेस का इमोशनल इम्पैक्ट होता है और साइकोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से आपके कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। बाज़ वक़्त ये देखा गया कि कुछ बच्चियों में पीरियड्स पहले रेगुलर थे, कुछ डिले होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो विद इन 2-3 मंथ्स बैक टू नॉर्मल आ जाते हैं। और मेरे ख्याल से इसमें लाइफस्टाइल में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। बस आप एक नए एनवायरनमेंट में जाते हैं तो लाइफ चेंज होता है। लाइफस्टाइल भी, डाइट भी, हाँ, शादी के बाद जो दावतें होती हैं उसकी वजह से उनका सारा पैटर्न चेंज और होता है। एक और बात भी कही जाती है, अभी एक मिथ है या रियलिटी है, आप बताएं कि जब एक लड़की की वर्जिनिटी होती है तो उसके बाद उनका साइकिल दोबारा से रीसेट होता है, जिसकी वजह से उनका पीरियड साइकिल चेंज होता है या डेट्स शिफ्ट होती हैं या टाइम पर नहीं आते। तो ये कोई इसमें रियलिटी नहीं, ये मिथ है, ये मिथ है, क्योंकि देखिए आपका एक हार्मोनल साइकिल चल रहा होता है, उसके मुताबिक आपकी ओवरीज यानी अंडेदानी काम कर रही होती है। हर महीने अंडा बनता है, ओवुलेशन होती है और उसके 14 दिन के बाद आपको पीरियड्स आ जाते हैं। यानी टोटल साइकिल आपका अगर मिड साइकिल में आपको ओवुलेशन होती है 28 to 30 ऑन एवरेज आपका साइकिल होता है। इसका आपके बाकी फिजिकल स्ट्रक्चर से कोई ताल्लुक नहीं होता। जब शादी के बाद इंटरकोर्स होता है, वर्जिनिटी, हाइमन रप्चर होता है, तो उससे कोई आपकी ओवरीज अफेक्ट नहीं हो रही होती, उससे कोई आपके हार्मोन्स अफेक्ट नहीं हो रहे होते, तो इससे पीरियड्स का इरेगुलर होना, आगे पीछे होना, डेट्स चेंज होना, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ऑलराइट। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अगर शादी हुई है और उसके बाद फॉर सम रीजन उनका पीरियड्स का साइकिल इरेगुलर हो गया, वो उस तरह से नहीं आया जैसे पहले रेगुलर थी, तो आपको क्या लगता है कि किस टाइम पर उनको डॉक्टर से कंसल्टेशंस लेना ज़रूरी हो जाता है और अब नेसेसरी है कि वो डॉक्टर के पास जाए? देखिए, अगर किसी बच्ची का साइकिल पहले रेगुलर था और शादी के बाद उन्हें लगा कि जी कुछ दिन ऊपर हो गए हैं, तो सबसे पहले तो वो यही सस्पेक्ट करें कि शादी के बाद कहीं प्रेगनेंसी ना हो गई हो, तो सबसे पहले प्रेगनेंसी का चेक होना चाहिए। अगर चेक किया कि प्रेगनेंसी नहीं है और पीरियड्स कुछ दिन ऊपर होके आए हैं, फिर नेक्स्ट साइकिल में ऑब्जर्व करें। अगर उसमें भी पैटर्न थोड़ा सा चेंज है, मैं ये कहती हूँ कि 3 मंथ्स का टाइम दें अपने आप, क्योंकि एक नई जगह, नई एनवायरनमेंट, नया साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है उसका, तो उसको थोड़ा सा बॉडी को अडेप्ट करने का टाइम दें। 3 मंथ्स के बाद भी अगर साइकिल आपका इरेगुलर हो रहा है और आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, तो फिर आप जरूर गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, ये देखने के लिए कि कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस कोई सीरियस तो नहीं हो गई, कोई और इशू तो नहीं है जिसकी वजह से ये पैटर्न आ रहा है। अगर आप भी ऐसे किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो उसको बिल्कुल इग्नोर ना करें और आज ही अपनी कंसल्टेशंस बुक करें। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।